हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 11th गणित में आज हम लोग अध्याय 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं जिसको आपको यहाँ पे समझना है। 3.1 आसान हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 5 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 3.1 को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, पाई का मान जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है 22/7 या 3.14, वो बच्चों रेडियन माप में होता है। क्या होता है? रेडियन माप में होता है। लेकिन पाई का मान जो होता है क्लास 11th में जो आप पढ़ेंगे वो पाई का मान होता है 180 डिग्री। असल में पाई क्या होता है बच्चों? रेडियन माप कहलाता है। और रेडियन, एक पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री को ओ या 0 से दर्शाते हैं, डिग्री को ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, और यहां पर रेडियन को बच्चों किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। मिनट को सिंगल डैश से और सेकंड को डबल डैश से दर्शाते हैं। ये अभी आप बस थोड़ा सा जान लीजिए। इसके बाद जब तक आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, 1 डिग्री बराबर होता है बच्चों पाई/180 रेडियन। ठीक है, सी का मतलब रेडियन, ओ या 0 का मतलब होता है बच्चों डिग्री। ठीक है, ये पावर में लगा रहता है डिग्री। ठीक है, तो चलिए आइए, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया पाई रेडियन बराबर क्या होता है? तो पाई रेडियन बराबर होता है बच्चों 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर बच्चों मैं ये बोलूं आपको कि ये पाई गुणे में है तो कहां चला जाए? बटे में चला जाए। या फिर 180 जो गुणे में है वो बटे में आ जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, मैं एक बार क्या करता हूं, 180 को गुणे से बटे में ले आता हूं। तो पाई बटे 180 और यहाँ पे रेडियन लिखा है तो रेडियन बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। डिग्री लगा है तो डिग्री। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। इतना आपको समझ में आ गया। ये कोई फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, 180 को पाई के बटे में भेजा था। अब क्या करूंगा कि पाई को भेज दूंगा 180 के बटे में, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा रेडियन, और यहाँ पे 180 और पाई गुणे से चला गया कहाँ बच्चों? बटे में। और यहाँ पे क्या लगा है? डिग्री, तो डिग्री लगा देगा। यानी कहने का मतलब 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 180 बटे पाई डिग्री होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी ये जो दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए 1 डिग्री बराबर होता है बच्चों 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। और यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि ये जो बच्चों गुणे में है तो कहां जाएगा? बटे में ले आइए। तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 60, और ये डिग्री लगा है तो डिग्री लगा रहेगा। जब 60 गुणे से बटे में चला गया तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और ये मिनट लगा है तो मिनट लगा देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर होता है बच्चों 1 बटे 60 डिग्री। वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और मैंने ये 60 को गुणे से बटे में ले आया। 1 बटे 60 डिग्री बराबर हो गया 1 मिनट। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 मिनट लिखा है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। मैंने आपको बताया था ना, मिनट में सिंगल डैश और सेकंड में डबल डैश का प्रयोग करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 मिनट बराबर बच्चों होता है 60 सेकंड, और मैं पूछूं कि 1 सेकंड बराबर कितना होगा, तो 1 और ये 60 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, बटे में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 60 तो चला गया बटे में, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये सेकंड लगा है तो सेकंड, यानी 1 सेकंड बराबर होता है 1/60 मिनट। ये भी आपको समझ में आ गया, जैसे कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, या 1 सेकंड बराबर होता है 1/60 मिनट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण को बच्चों थीटा से दर्शाते हैं, और चाप यानी एक तरह की लंबाई है उसे एल से दर्शाते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस यानी इसे आर से दर्शाते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे एल की वैल्यू चाहिए तो इसके बटे में क्या कर देंगे, थीटा के बटे में हम 1 कर सकते हैं, तो एल का गुणा 1 से करेंगे तो एल एकम एल, और थीटा का आर से, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों थीटा आर। यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। इतना आपको समझ में आ गया। एल बराबर चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा कोण बटे कोण गुणे त्रिज्या। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना आप इसको नोट कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपको उदाहरण सारे समझ में आएंगे। यदि आपके नहीं भी समझ में आया होगा आपको, तो आप उदाहरण जब करेंगे ना, जब इसका प्रयोग आप करेंगे, तब आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है। इसके बाद चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो मैंने मान लिखा है, जैसे कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम जब रेडियन में लिखेंगे बच्चों, तो π/6 लिखेंगे। ये π/6 आता कैसे है, यहाँ पे देखिए, ये 30 डिग्री लिखा है ना, अब इसको हम बोले π/6 से, मैंने कैसे बोल दिया, तो आप कहेंगे π/6। देखिए यहाँ पे पाई का मान हम कितना लिखें, पाई का मान मैंने पहले ही बता दिया, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो पाई का मान हम 180 लिख देते हैं। ठीक है, और बटे में 6 है तो 6 लिख दे। अब ये देखिए 6 त्रिक 18, कितनी बार में कट गया, 3 बार में कट गया, 0 बचा है तो 0, और आप लगा दीजिए डिग्री, तो ये हो गया ना π/6 का मान हो गया 30 डिग्री। समझ में आ गया। तो इसी तरह से आप सबका निकाल सकते हैं। पाई का π/4 जो लिखा है, पाई का मान आप 180 लिखेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। नहीं समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए हम अब उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया है बच्चों, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। हमें ये डिग्री में देके रखा है और हमें बच्चों रेडियन माप में बदलना है। तो चलिए आइए सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 40 डिग्री 20 मिनट। ये 40 डिग्री तो पूरा दिया है, ये जो मिनट में दिया है, सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं बच्चों, डिग्री में बदल लेते हैं। तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कि 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे 40 डिग्री तो लिखा है, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं। जब भी डिग्री और मिनट में दिया हो, इनके बीच में हम प्लस का साइन लगा सकते हैं। यहाँ पे 20 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60, तो 20 मिनट बराबर हो जाएगा बच्चों 20/60, और ये किस में बदल जाएगा, अब डिग्री में। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये 40 डिग्री प्लस ये कटेगा 20 एकम 20, 20 तिहाई 60 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया। दोनों बच्चों ये बदल गए हैं किसमें, डिग्री में। अब इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, 40 प्लस 1/3, और यहाँ पे आप डिग्री लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप इसका गुणा कर लीजिए, 3 चौके 12 यानी 120 प्लस 1 बटे में 3 लिखा है तो 3, और ये आप डिग्री लगा देंगे। ठीक है, 120 और 1 कितना हो जाएगा, 121 बटे 3, ये पूरा पूरा बन गया किसमें बच्चों, डिग्री में। 121 बटे 3 डिग्री। अब इसको हमें बदलना किसमें है बच्चों, रेडियन में बदलना है। तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे
पाई बटे 180 का गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, रेडियन में। तो यहाँ पे देखिए 121 बटे 3 गुणे पाई बटे 180, और ये बच्चों बदल गया किसमें, रेडियन में। आगे समझ में, 121 का गुणा पाई से करेंगे, ये हो जाएगा 121 पाई बटे 3 का गुणा 180 से करेंगे तो 18 तिहाई 54 540, जीरो लगाए तो जीरो लगा देंगे। ये आपको समझ में आ गया, और ये हो गया बच्चों किसमें, रेडियन में। इस तरह से ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। उदाहरण नंबर 2 में क्या पूछा गया है, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। तो बच्चों यहाँ पे रेडियन को डिग्री माप में बदलना है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 6 रेडियन दिया हुआ है, 6 रेडियन। रेडियन को बदलना है किसमें बच्चों, डिग्री में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 गुणे एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 180 बटे पाई से, और यहाँ पे लगा देंगे बच्चों क्या, डिग्री। आगे समझ में, चलिए आइए यहाँ पे क्या करना है, 6 का 6 लिख देंगे 180, और यहाँ पे पाई का मान आपको रखना है बच्चों 22 बटे 7। ठीक है, यहाँ पे डिग्री लगा है तो डिग्री लगा देंगे। ये 7 बटे के बटे में पलट कर चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 गुणे 180 गुणे 7, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 22, और यहाँ पे डिग्री आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे हम इसको काट लेते हैं। कैसे कटेगा, 9 दूनी 18, यानी 90 दूना 180 और 11 दूना 22। ठीक है, इस तरह से ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 6 गुणे 90 गुणे 7 बटे 11 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे 6 का गुणा 90 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54, यानी 90 का गुणा 6 से करेंगे तो 540 आएगा। फिर गुणे क्या करेंगे 7 बटे में 11, और यहाँ पे डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 540 का गुणा 7 से करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको 540 का गुणा 7 से करके दिखा देता हूँ। क्या होगा, 7 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 किया जाएगा बच्चों 8, हासिल बच जाएगा 2, और 7 पना 35 और 2 37। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37 80 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, 37 80, और बटे में 11 है तो 11, और यहाँ पे डिग्री आपको लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3780 में आपको 11 से भाग देना है। तो चलिए आइए मैं यहाँ पे आपको भाग करके दिखाता हूँ। 3780 में किसका भाग करना है बच्चों, 11 का। ठीक है, तो 11 का भाग करिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 तिहाई 33, तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 4, और 3 में से 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे बच जाएगा कितना 4। इसके बाद उतर जाएंगे क्या 8, और 11 चौके 44, 11 चौक 44, तो यहाँ पे 8 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 4, और 4 में से 4 जाएंगे तो 0। अब यहाँ पे क्या उतर जाएगा, 0 उतर जाएगा। अब 11 तिहाई 33, तो यहाँ पे बच्चों कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 7 बच जाएगा, 10 में से 3 जाएंगे 7, और 3 में से 3 तो 0। इस तरह से हम आपको इसे कैसे लिख लेना है, तो यहाँ पे 343 बार भाग जो है वो पूरा पूरा चला जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 343 सही 7 बटे 11। जो हासिल बचा है बच्चों उसे भाग के ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे जो बटे में 11 है वो 11 लिखा रहेगा। 343 बार पूरा पूरा भाग गया है, और 7 शेष बच गया है, और 11 डिवाइड में तो रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री लगा है बच्चों, तो डिग्री लगा देंगे। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 343 डिग्री पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे 343
डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, इसको आप ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए, ये तो हमारा डिग्री पूरा हो गया है, लेकिन ये बटे के रूप में है, तो इसे यहां पे देखिए 7/11 डिग्री को हमें अब बदलना पड़ेगा किसमें, मिनट को, मिनट में। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर होता है बच्चों 60 मिनट, तो यहाँ पे हम 60 से गुणा करेंगे तो ये डिग्री जो है वो मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 343 डिग्री ये लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस 7/11, यहाँ पे लिखेंगे 7/11, और यहाँ पे डिग्री, तो यहाँ पे कर देंगे 60 का गुणा, तो ये किस में बदल जाएगा बच्चों, मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फार्मूला लिख लीजिए, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है बच्चों 60 मिनट। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 343 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42, यानी 60 का गुणा 7 से करेंगे तो 420 आएगा, बटे में 11 है तो 11, यहाँ पे मिनट लगा देंगे। ठीक है, चलिए 420 में 11 का भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको भाग करना है 420 में किसका, 11 का, तो यहाँ पे 11 तिया 33, 11 चौक 44, ज्यादा हो जाएगा, 11 तिया 33। ठीक है, यहाँ पे 42 में से 33 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 9 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 0 का 0 उतर जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 3 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, 11 8 88, यहाँ पे आ जाएगा, और बचेगा कितना बच्चों, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम कैसे लिखेंगे, 343 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे इसको हम, यहाँ पे 38 बार भाग पूरा पूरा गए, 38 सही 2/11 मिनट, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये 343 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे, 38 मिनट ये पूरा हो चुका है, प्लस 2/11 मिनट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड, तो यहाँ पे हम वापस से लिख देंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी मिनट को अब किसमें बदलना है बच्चों, सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम 60 का गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें बच्चों, सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, और यहाँ पे 2/11 गुणे कर देंगे बच्चों 60 से, तो ये बदल जाएगा किसमें, अब सेकंड में। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, और यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, 6 दूनी 12, यानी 60 का गुणा 2 से 120 बटे हो जाएगा 11, और यहाँ पे सेकंड लगा तो लगा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बच्चों अब भाग करना है 120 में किसका, 11 का, तो 120 में हम 11 का भाग कर लेते हैं, तो 11 दहम 110 हो जाएगा, और 120 में 110 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए 11 का 10 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। अब लास्ट बार जब सेकंड में आता है बच्चों, तो फिर यहाँ पे पॉइंट में भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 और 11 नैया 99, यानी कितना बचेगा बच्चों, 1 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब 10.9 आएगा। यहाँ पे भाग कर रहे हैं सेकंड में, लास्ट में पूरा पूरा दशमलव में भी कर देंगे, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, और यहाँ पे प्लस कितनी बार भाग गया है, तो 10.9 बार। ठीक है, ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, और यहाँ पे प्लस इसको 10.9 है, यानी ये 11 के निकट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11 सेकंड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लिख देंगे 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड का फाइनल आंसर आ जाता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक फार्मूला लिख लीजिएगा जो यहाँ पे दिया है, 1 रेडियन बराबर पाई बटे 180 बटे पाई डिग्री, तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखना है कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये आपको लिख लेना है। आशा करता हूं ये उदाहरण नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा और इसे भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे अब लिख देंगे आप, अतः 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड, यहाँ पे आप लिख देंगे निकटतम। ठीक है, इस तरह से आपको ये आंसर लिख देना है और ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर, जिसमें पूछा गया है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, जिसमें पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास एक वृत्त है, इसमें क्या बोला है, जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, यानी केंद्र पर कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये केंद्र पर आपको 60 डिग्री का कोण बना लेना है, यानी थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या बोला है, परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। ये बच्चों परिधि है, परिधि पर कितने डिग्री का चाप काटता है, तो 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है, ये लिखा है। ठीक है, यानी एक एल का मान, एल बराबर क्या दिया, 37.4 सेंटीमीटर। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। दिया है चाप की लंबाई, एल बराबर कितना दिया, 37.4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया बच्चों, कोण क्या दिया है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिग्री को हमें बदलना होगा रेडियन में, इसके बाद आगे सॉल्व होगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम डिग्री को रेडियन में बदल लेते हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए बच्चों पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 60 गुणे पाई बटे 180 और ये बदल गया बच्चों किसमें, रेडियन में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये जो सी लिख रहे हैं ना, सी का मतलब ये रेडियन है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18, यानी थीटा बराबर आ जाएगा पाई एकम पाई बटे 3 और यहाँ पे ये आ गया बच्चों किसमें, रेडियन में, किसमें, रेडियन में। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है ना, पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप देखिए तो हमें पाई का मान क्या रखना है, 22/7 रखना है। तो यहाँ पे हम पाई का मान भी रख देते हैं। तो थीटा बराबर पाई का मान क्या रखेंगे बच्चों, 22/7 और बटे में 3 पहले से है तो 3 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियन। तो थीटा बराबर आ जाएगा 22 और 7 त्रिक 21 रेडियन, ये आ जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 22/21 रेडियन, ये आ गया आपके थीटा का मान। तो अब इसके बाद हमें निकालना क्या है बच्चों, त्रिज्या निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये हमारे पास कोण का मान निकल गया, चाप का लंबाई जो है वो दिया हुआ है और त्रिज्या हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर क्या होता है, L/R, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है बच्चों, 22/21, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/21 बराबर L का मान कितना है, 37.4, तो यहाँ पे लिखेंगे 37.4 और बटे में R है तो R लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। आगे इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे R का गुणा किससे, त्रिज्या गुणा आपको करना है, R का गुणा 22 से, ये हो जाएगा बच्चों 22R बराबर 37.4 का गुणा किससे करेंगे, 21 से, तो ये हो जाएगा 37.4 गुणित 21। आ गया समझ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 22R बराबर ये 37.4, दशमलव कितने अंकों में लगा है बच्चों, एक अंक में। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 374 बटे में क्या लिख सकते हैं 10 और ये गुणे 21 है तो 21 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये जो 22 गुणे में है बच्चों कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 374 गुणे 21
बटे में 10 है तो 10, और ये 22 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, बटे में आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे 374 में 22 का भाग दे देते हैं। यहाँ पे देखिए 374 में किससे भाग देना है, 22 से। 22 एकम 22, तो यहाँ पे देखिए 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 उतार देंगे। 22 सत्ते 154 होता है, यहाँ पे इस तरह से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 22 का कितनी बार भाग जाएगा, 17 बार में ये 374 जो है बच्चों कट जाएगा। इसके बाद देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणे 21, और बटे में 10 है तो 10 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, 17 का गुणा 21 से करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 गुणे 21। चलिए यहाँ पे 1 7 7, 1 एकम 1, 17 एकम 17, और यहाँ पे 17 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 34 हो जाएगा। ये क्या उतर जाएगा, 7, 4 1 हो जाएगा 5, और यहाँ पे ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए r बराबर यानी 17 और 21 का गुणा करने में हमें कितना मिला, 357, और बटे में 10 है तो 10 लिख देंगे। कितने जीरो नीचे है, एक जीरो है, एक अंक में दशमलव लगा देना, यानी r बराबर 35.7 सेंटीमीटर। ये हमारे वृत्त की त्रिज्या निकल गया है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अतः लिख सकते हैं, अतः उस वृत्त की त्रिज्या 35.7 सेंटीमीटर है। आशा करता हूं ये आपको उदाहरण नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं या फिर घड़ी बना लेते हैं। घड़ी क्या होता है, वृत्त के आकार का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहाँ पे घड़ी के मिनट की सुई बना लेते हैं जो कि 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ पे आपको इस तरह से बना लेना है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, घड़ी के मिनट की सुई है जो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ पे आगे बढ़िए, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। इसकी नोक 40 मिनट यहाँ आ जाएगा, तो 40 मिनट में यहाँ पे घूमकर कितनी दूर जा सकती है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, ये चीज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी इसकी नोक अब यहाँ 40 मिनट में ये घूमकर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये बताइए हमें L बराबर क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होता है बच्चों, त्रिज्या। ये जो घड़ी के मिनट की सुई है वो वृत्त की त्रिज्या का काम कर रहा है, यानी r का काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है यहाँ पे देखिए ये कितने डिग्री का कोण बना लेगा। ठीक है, तो पूरा वृत्त जो होता है बच्चों 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, घड़ी के मिनट की सुई यहाँ पे लिखोगे क्या दिया है। ठीक है, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई किसके बराबर है बच्चों, बराबर वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। और वृत्त की त्रिज्या यानी कहने का मतलब r। ठीक है, r बराबर कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया। घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई जो है बच्चों वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। और क्या है, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई जो है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 60 मिनट, ये पूरा एक चक्कर, अगर घड़ी का जो मिनट है, ये मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर पूरा लगा जाता है तो कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। तो 60 मिनट में यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 60 मिनट में सुई, घड़ी की सुई द्वारा बनने वाला कोण। ठीक है, घड़ी 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों, तो 360 डिग्री का होगा।
ये अगर एक पूरा चक्कर लगा जाता है तो कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 60 गुणे में है तो कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ फिर क्या बचेगा बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे क्या बचेगा, एक मिनट में घड़ी की, एक मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनने वाला कोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 360 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 छायम 36 यानी 6 डिग्री का कोण। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। यानी एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमसे क्या पूछा, 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 मिनट में बनने वाला कोण 40 मिनट में बनने वाला कोण बराबर हो जाएगा 40 गुणे 6 डिग्री। एक मिनट में कितने बनते हैं, 6 डिग्री का कोण। तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 6 चौके 24 और ये 0 है तो 0, यानी 240 डिग्री का कोण बन जाएगा। सबसे पहले हमें ये कोण निकल गया, यानी 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 240 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी थीटा बराबर हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना था, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसको हमें रेडियन में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये बच्चों डिग्री में दिया है, तो डिग्री को हम बदलेंगे किसमें, रेडियन में। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर कितना डिग्री है, 240 डिग्री। डिग्री को बच्चों रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 240 गुणे पाई बटे 180 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24। तो यहाँ पे थीटा बराबर आ जाएगा 4 का पाई से गुणा, 4 पाई बटे 3 है तो 3 और ये किसमें बदल गया बच्चों, रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान हमारे पास रेडियन में मिल चुका है। इसके बाद चलिए आइए अब हम लगा देते हैं बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, यानी चाप क्या है L और त्रिज्या क्या है R। ठीक है, तो कोण की वैल्यू कितनी है, 4 पाई बटे 3 बराबर L का मान कितना है, तो L का मान हमें ज्ञात करना है, L ही लिखेंगे। R का मान कितना है बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका हम क्रिया गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा L से तो ये हो जाएगा 3L बराबर 4 पाई का गुणा 1.5 से तो ये हो जाएगा 4 पाई गुणे 1.5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको 3L बराबर क्या लिखेंगे, 4 पाई है तो 4 पाई गुणे ये 1.5 है, 1 अंक में है, इसको हम लिख सकते हैं 15/10। आ गया इतना समझ में। ये जो बच्चों 3 गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। L बराबर क्या लिखेंगे, 4 पाई गुणे 15/3 गुणे 10। आ गया समझ में। यहाँ पे कट जाएगा 3 5 15 और ये फिर से कटेगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 और ये भी कट जाएगा 2 दूना 4। तो क्या बचेगा, L बराबर 2 पाई और L बराबर 2 गुणे, यहाँ पे लिखना है चूंकि पाई का मान क्या उपयोग करना है, 3.14। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14। L बराबर गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 चौके 8 और यहाँ पे 2 एकम, यहाँ पे 2 चौको 8 2 एकम 2 दशमलव लगा है तो दशमलव 2 तिहाई 6। यहाँ पे ये आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर में। यहाँ पे ये आ गया है आपके L का मान। इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको आप फटाफट से नोट करिए। इसके बाद आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 5। तो चलिए आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की ओर। उदाहरण नंबर 5 में क्वेश्चन क्या दिया है, यदि दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान हो, वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।
ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आइए इसे हम समझ लेते हैं। बच्चों हमारे पास यहाँ पे दो वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले वाला जो वृत्त है उसमें 65 डिग्री का कोण बनेगा और दूसरे वाले वृत्त में 110 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 65 डिग्री का कोण बना लेते हैं। दूसरा वृत्त जो है बच्चों उसमें 110 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, 110 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए इनके हमें चापों की लंबाई जो दिया बच्चों वो समान है। इनके चापों की लंबाइयां जो है वो बच्चों समान है। इसको हम क्या मान लेते हैं, एल है। दोनों चाप की लंबाई समान है यानी एल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि दो वृत्तों की चापों की लंबाइयां समान है यानी दोनों वृत्तों की जो चाप की लंबाई है बच्चों वो समान है, यानी इसका एल है तो इसका भी एल ही होगा। ठीक है, और फिर आगे वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री की कोण बनाते हैं। यानी इसमें 65, छोटे वाले वृत्त में 65 डिग्री का कोण बन रहा है और बड़े वाले वृत्त में 110 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी ये अलग अलग है, तो यहाँ इसको हम मान लेते हैं θ1 और ये वाला दूसरे वाले वृत्त का जो कोण होगा वो θ2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या जो केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है बच्चों त्रिज्या कहलाता है। पर यहाँ पे दो त्रिज्या है, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं r1 और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं बच्चों r2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है दोनों वृत्तों के चाप की लंबाई समान है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों वृत्तों के चाप की लंबाई समान है। ठीक है, समान है यानी हम इसको क्या मान लिए बच्चों, एल मान लिए हैं। ठीक है, कि एल के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वाले वृत्त का कोण कितना है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे θ1। θ1 बराबर कितना है बच्चों, 65 डिग्री। पर बच्चों हम डिग्री को तो रेडियन में बदलते हैं। रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे θ1 बराबर हो जाएगा 65 गुणे पाई बटे 180 और ये बदल जाएगा बच्चों किसमें, रेडियन में। इसमें रेडियन में। ठीक है, तो θ1 बराबर हो जाएगा 65 का पाई से गुणा, तो ये 65 पाई बटे 180 ये हो जाएगा बच्चों रेडियन। इतना आपको समझ में आ गया। यहीं पे आप इसी को छोड़ सकते हैं। इसके बाद दूसरे वाले वृत्त का कोण कितना है बच्चों, θ2। यहाँ पे लिखेंगे तथा θ2 बराबर कितना है, 110 डिग्री। यहाँ पे आप लिखेंगे इस 110 डिग्री को हम किस में बदलेंगे, रेडियन में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, θ2 बराबर 110 गुणे पाई बटे 180 से हम गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें बच्चों, रेडियन में। और यहाँ पे θ2 बराबर जो आएगा 110 का गुणा पाई से करेंगे 110 पाई बटे 180 रेडियन ये आ जाएगा। ठीक है, ये θ1 का मान कितना है बच्चों, 65 पाई बटे 180 रेडियन और θ2 का मान कितना हो गया, 110 पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी कोण क्या है, थीटा। यहाँ पे θ1 लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले वृत्त का कोण कितना है, θ1 बराबर लंबाई कितनी, चाप की लंबाई जो है बच्चों वो क्या है, एल है और त्रिज्या क्या है, r1। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरे वाले वृत्त का कोण कितना है, θ2 और यहाँ पे बराबर इसके चाप की लंबाई क्या है, l और यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगा, r2। इसको बना देंगे समीकरण 2। यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 भागे 2 से। तो यहाँ पे LHS का भाग LHS में और RHS का भाग RHS में देंगे। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों θ1 बटे में क्या आ जाएगा, θ2 बराबर L/R1 बटे L/R2। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए θ1 का मान कितना है, यहाँ पे आप लिखेंगे 65 पाई बटे 180। यहाँ पे लिख देंगे 65 पाई बटे 180 और फिर बटे θ2 का मान कितना है, 110 पाई बटे 180।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे L अपॉन R1 लिखा है, इसको लिखेंगे L अपॉन R1 और ये बटे के बटे में है तो ये पलट जाएगा, तो भाग से ये गुणे में जाएगा तो ये हो जाएगा R2 अपॉन L। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये बच्चों 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे L से L कट जाएगा तो क्या बचेगा 65 पाई बटे 110 पाई बराबर R2 अपॉन R1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे पाई से पाई भी कट जाएगा तो क्या बचेगा 65 बटे 110 बराबर R2 अपॉन R1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये 5 के पहाड़ा से कट जाएगा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 बचे 65 और ये 5 के पहाड़ा से कटेगा तो 5 दूनी 10 और बचा कितना 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10। क्या गया समझ में? तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों 13 बटे 22 बराबर R2 अपॉन R1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे R1 रेशियो R2 करना है तो इसको हम पलट देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा R1 ऊपर चला जाएगा, R2 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे ये भी बदल जाएगा। ये 13 बटे 22 था तो अब हो जाएगा बच्चों 22 बटे 13। इतना आपको समझ में आ गया। यानी इसका जो रेशियो का अनुपात आया है यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको लिखेंगे R1 अपॉन R2 बराबर 22 बटे 13 या फिर इसको ऐसा लिख देंगे R1 अनुपाते R2 बराबर लिखेंगे 22 अनुपाते 13। इस तरह से ये आ गया है इसका त्रिज्याओं का अनुपात, यानी R1 22 होगा, R2 13 होगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको 3.1 पूरा कंप्लीट समझाया जाएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।